हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम एक क्वेश्चन लेके आए हैं, बेहद मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एग्ज़ाम की दृष्टि से यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। 1-2 नंबर का क्वेश्चन कन्फर्म आता है। आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए और ये पानीपत के तीनों युद्ध से संबंधित है। यहाँ से क्वेश्चन कन्फर्म आना आप सभी को ही पता है, परंतु क्या आना है, कैसे आना है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए जो है वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक तरीके से सुनना है, देखना है, समझना है। केवल यहाँ मैं आपको लॉजिक बताता हूँ कि यहाँ एक आपको ट्रिक, मान लीजिए आप ट्रिक बताता हूँ कि पानीपत के जो ये तीनों युद्ध हैं, ये यहाँ कन्फ्यूज़ हो जाते हैं आप कि किस प्रकार से कैसा क्वेश्चन आता है और फिर आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कौन जीता कौन हारा। यहाँ कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप हैं जीके प्लेटफॉर्म पर, जीके परिवार से जुड़े हुए हैं, जीके चैनल से जुड़े हुए हैं। जीके परिवार चैनल से आप जुड़े हुए हैं, तो अगर नहीं जुड़े हुए हैं तो आप जा कर के सबसे पहले, अगर नए हैं तो अपने चैनल जीके परिवार के नाम से जो चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब कर रखा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, और ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स तक ये मटेरियल पहुँचे, ताकि सभी का भला हो, आपका भी भला हो, हमारा भी भला हो। अभी ध्यान देने वाली जो बात है, जल्दी से आ जाइए अपने टॉपिक के ऊपर। पानीपत के तीनों युद्ध मैं आपको 2 मिनट में ही करवा दूंगा, और ऐसे करवा दूंगा कि आप कभी एग्ज़ाम में गलत नहीं करोगे। क्योंकि एग्ज़ाम में होते हैं, आप अंडर प्रेशर में होते हैं, चाहे आप हो या हम हो, वहाँ कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, परंतु आपका कन्फ्यूज़ हम दूर करते हैं। इसीलिए तो आपके पास वीडियो भेजते हैं। तो चलिए, ज़्यादा समय न लेते हुए पानीपत का प्रथम युद्ध की लड़ाई के बारे में हम चर्चा करते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध या पानीपत की प्रथम लड़ाई, सभी को पता है कि 21 अप्रैल 1526 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। इनकी डेट अब की बार पूछ सकता है, क्योंकि गहराई से क्वेश्चन करेगा तो फिक्स डेट पूछ सकता है। आपको ध्यान रखना है कि पानीपत की प्रथम लड़ाई 21 अप्रैल 1526 में लड़ी गई थी। इस किसके बीच लड़ी गई थी, ये ध्यान रखना है कि ये बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच, बाबर और इब्राहिम लोधी से आपको याद रख लेना है कि ये लड़ाई जो लड़ी गई थी, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच लड़ी गई थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आता है, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में लड़ी गई थी। इसमें विजयी कौन हुआ था? इसमें विजयी बाबर हुआ था। विजयी कौन हुआ था भाई? बाबर हुआ था। कैसे याद रखना है? ऐसे याद रख लो भाई, बाबर से बब्बर बना दो। बब्बर शेर क्या होता है? बब्बर शेर हमेशा विजयी होता है। अलग आपको पता ही भाई, जो बब्बर है वो जीतता है। तो ये ध्यान रखना आपको कि इसमें जो विजय हुई वो किसकी हुई? बाबर की, क्योंकि ये बब्बर शेर था, बब्बर शेर की विजय हुई। ऐसे याद रख लीजिए आप। अब ये देखिए, मैंने लिखा काबुली बाग। क्या है, ध्यान से सुनना है कि बाबर विजय होने के बाद जो है उनकी पत्नी थी, मतलब रानी जो थी, वो मुस्तम बेगम, काबुली बेगम, मुस्तम काबुली बेगम जो बाबर की रानी थी, उसके खुशी में जो है, विजय की खुशी में ये काबुली बाग बनवाया गया। ठीक है, काबुली बाग कहाँ है? ऐसे पूछ सकता है। पानीपत में है। काबुली बाग का संबंध पानीपत की किस लड़ाई से है? तो किस लड़ाई से है भाई? काबुली बाग जो है, इसका संबंध पानीपत की प्रथम लड़ाई से संबंध है, और प्रथम लड़ाई 21 अप्रैल 1526 में लड़ी गई थी। ऐसे याद रख लेना है। बब्बर शेर जीतता था भाई, बब्बर जीत गया। इब्राहिम लोधी हार गए थे, तो हार गए। तो इब्राहिम लोधी का मकबरा भी कहाँ पर है? पानीपत में है। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछता है, जीरो क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है 80 में। इब्राहिम लोधी का मकबरा पानीपत में है। बाबर विजयी कौन हुआ? बाबर हुआ। किस दिन? 21 अप्रैल 1526 को लड़ाई लड़ी गई। दूसरा पॉइंट नोट में मैंने लिखा कि काबुली बाग में, ये वाला जो पॉइंट लिखा मैंने आपका, कि काबुल के तैमूर शासक बाबर विजय के बाद में मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई थी। ये ध्यान रखना कि काबुली बाग के तैमूर शासक था बाबर, वो फिर यहाँ विजयी हुए पानीपत की प्रथम लड़ाई में, तभी से क्या है, मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई थी। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आता है कि तोपखाने व बारूद का सर्वप्रथम किसी भी युद्ध में प्रयोग किया गया था, तो सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था वो पानीपत की प्रथम लड़ाई में किया गया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ, दोबारा से बताता हूँ। काबुली बाग, इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत से है। काबुली बाग का संबंध पानीपत की प्रथम लड़ाई से है। तोपखाने में बारूद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? बाबर ने किया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। अगला जो अपना है वो है भैया पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध में से अगर फिक्स डेट पूछता है, 5 नवंबर 1556 पूछेगा। ध्यान रखना है 1556। अकबर, इसका संरक्षण बैरम खां।
भाई अकबर था, उसका संरक्षक था बैरम खां, और किसके बीच में? हेमचंद्र विक्रमादित्य, या फिर ये हिंदू सम्राट जो था, मतलब विक्रमादित्य, इसे हेमू के नाम से भी जाना जाता है, सभी को पता है। समझ गए ना? अब ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ विजय कौन हुआ? बैरम खां। कैसे याद रख लो भाई? इतना याद रह गया आपको कि अकबर के संरक्षक बैरम खां और हेमचंद्र हेमू के बीच ये पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 में लड़ा गया। मतलब बैरम खां, मतलब ऐसे याद रख लो भाई, बेरहमी से पिटा हेमचंद्र हेमू को, खा गया हेमचंद्र हेमू को, खा गया कौन? बैरम खां। तो अगर हेमचंद्र हेमू को खा ही गए तो विजय कौन हुए? बचे कौन? बैरम खां खुद बचे भाई, जो खा गया वो बचा। बेरहमी से पीट करके हेमचंद्र को खा गया कौन? बैरम खां। इसलिए पानीपत का द्वितीय युद्ध में कौन विजय हुई? विजय कौन हुआ? बैरम खां हुआ। भाई ध्यान देना है, कहीं आप ये समझो कि बीच में मोर मोर बोल रहे हैं, आप इन बातों पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि यहाँ रिकॉर्ड से क्लास चल रही है और इसमें कोई अगर समस्या होती है तो इसलिए इससे संबंध में हम आपसे प्रार्थना क्षमा चाहते हैं। आने वाले टाइम में और भी अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आएंगे, परंतु ये मत सोचना कि ये ऐसे ही वीडियो हैं, क्योंकि अगर इनको आपने स्किप कर दिया, ध्यान से नहीं सुना, नहीं पढ़ा, नहीं देखा, तो आपके मोरिये ज़रूर बोल जाएंगे। इसलिए जो भी वीडियो आती है हरियाणा जीके से 25 क्वेश्चन आने हैं, 25 में से 23 क्वेश्चन 101% मिलेंगे। तो आप वीडियो को ज़रूर देखना है और सुनना है, पूरा स्किप नहीं करना है, वरना मोरिये भैया बोल जाएंगे। तो इसलिए जो है इन बातों पर ध्यान न देते हुए यहाँ ध्यान रखना है कि बेरहमी से पीटा भाई, और बेरहमी से पीट करके खा गया हेमचंद्र को कौन? बैरम खां। तो इसलिए विजय कौन हुआ? बैरम खां। अगला जो पॉइंट है ये देखिए, पानीपत की तीसरा युद्ध। पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ ये ध्यान रखना है आपको। देखिए, अहमद शाह अब्दाली 14 जनवरी 1761 किसके बीच? अहमद शाह अब्दाली मराठों के बीच। सदाशिवराव भाऊ था ये मराठा। कैसे भी क्वेश्चन पूछे डायरेक्ट यहाँ मराठा ना दे करके सदाशिवराव भाऊ पूछ लेगा तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि आप रटके जाओगे अब्दाली और मराठों के बीच, वहाँ मराठा ऑप्शन में नहीं मिलेगा, आप मारे जाओगे। इसलिए कह रहा हूँ कि वीडियो को विशेष ध्यान से सुनो, आप समझो आप बात को, समय बहुत कम है, पढ़ो आप रात को। अब देखिए कि अहमद शाह अब्दाली और किन के बीच में हुआ युद्ध? मराठों के बीच। ऐसे याद रख लीजिए। कैसे याद रखना है? कोई दिक्कत नहीं है। अहमद शाह अब्दाली और मराठे, मतलब कि ऐसे याद रख लो, मराठे मर गए, मराठे मर गए तो विजयी बचे कौन? अहमद शाह अब्दाली। तो विजयी कौन हुआ? अहमद शाह अब्दाली विजय हुआ भैया। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत रहनी ही नहीं चाहिए। यहाँ से तीनों में से 2 क्वेश्चन, अब की बार 2 क्वेश्चन कैसे भी पूछे वो मैंने हर प्रकार से बता दिया है। अब कैसे आप याद रखो वो भी मैंने हर प्रकार से बता दिया, फिर भी याद नहीं होता है तो आप इसको अच्छे से कर लेना है। एग्ज़ाम से पहले एक बार फिर ध्यान दे लेना इन बातों पर। अब बात यहाँ आ जाती है भाई, मराठे मर गए, मर कौन गए? मराठे मर गए तो बच कौन गए? अहमद शाह अब्दाली बच गया भैया। तो पानीपत के तीसरा जो युद्ध था या तीसरी लड़ाई थी उसमें विजय कौन हुए? अहमद शाह अब्दाली। अगला जो पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई से संबंधित क्षेत्र है काला अम्ब, जिसे काला आम के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में पूछेगा काला अम्ब का संबंध किस क्षेत्र से है? पानीपत की तीसरी लड़ाई से है। ऐसे भी पूछ सकता है कि काला अम्ब का संबंध पानीपत की कौन सी लड़ाई से था? पहली से, दूसरी से, तीसरी से। पूछ कैसे भी सकता है, आपको गलत नहीं करना। मैंने बहुत शॉर्ट में और बहुत कम और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आया हूँ। इसलिए वीडियो को शेयर करते रहो भैया, लिंक को शेयर करते रहो, नए हो तो सब्सक्राइब करते रहो और जो है पढ़ते रहो। अगला जो पॉइंट अपना जो है ये पानीपत की तीसरी लड़ाई से संबंधित क्षेत्र काला अम्ब। पॉइंट 5 ही मैंने आपको बताया कि बाबर काबुली बाग का संबंध, बाबर व काबुली बाग का संबंध, इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत। पानीपत की द्वितीय लड़ाई बैरम खां और हेमचंद्र विक्रमादित्य, ये ध्यान रख लेना भैया, कहीं विक्रमादित्य फर्स्ट तृतीय द्वितीय कर दिया तो आप गलत कर दोगे। इसलिए विक्रमादित्य हेमचंद्र हेमू या विक्रमादित्य हेमचंद्र विक्रमादित्य विजय बैरम खां। तीसरा पॉइंट ये ध्यान रख लेना, काला अम्ब का संबंध पानीपत की कौन सी लड़ाई से था? तीसरी लड़ाई से था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछे आपका गलत नहीं होना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं थोड़ी देर बाद नए जिले के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। चलो रोस्टर मिनट।
एस्टिमेट चालू कर दो भाई, कितना आ गया मेरा। अरे कहूँ